बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एमसीक्यूज़ में इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। एनएमडीकेट 2022 इंग्लिश पोर्शन के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से आते हैं, चाहे वो ईटा हो, एमडीकेट, नेशनल, प्रोविंशियल। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक और टेस्ट 18 एमसीक्यूज़ पे जो कंप्राइज करता है मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। एमसीक्यू नंबर 1, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को स्पॉट करना है। रूल मैंने कहा था, अगर कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है, जिस तरह हाउ है, उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ होगा, फुल स्टॉप यूज़ होगा। इस सेंटेंस में क्लॉज इज़ अ सब्जेक्ट है। क्लॉज मींस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो। सिंगुलर वर्ब तो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इंटरोगेशन नहीं कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ होगा, फुल स्टॉप यूज़ होगा। एमसीक्यू नंबर 1 का ऑप्शन सी, हाउ से स्टार्ट है, क्लॉज एज अ सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, और वाज के बाद एडजेक्टिव यूज़ है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन डी में अगेन प्लूरल वर्ब यूज़ है, तो इनकरेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये है मिस्टेक्स रेड में और ब्लू में करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 2, सेकंड मैंने रूल कहा था, अगर कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट है तो इसका मतलब है जेरंड एज अ सब्जेक्ट है। जेरंड एज अ सब्जेक्ट हो, चाहे वो एक वर्ड हो या उसके साथ कोई नाउन भी हो। जिस तरह यहाँ पर चैप्टर्स है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, प्लूरल नहीं यूज़ होगा। आर और वर्ब दोनों प्लूरल है, इनकरेक्ट। और ये भी मैंने कहा था, इस तरह की केसेस में जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो एक होता है, जो इनकरेक्ट वो मल्टीपल। अब यहाँ पर प्लूरल ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो मल्टीपल है, 2 है। करेक्ट ऑप्शन जो कि सिंगुलर है वो भी यहाँ पर 2 है, लेकिन चूँकि हैज़ हैव हैड के बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता, इसके बाद या तो नाउन या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या एडजेक्टिव प्लस नाउन, खाली एडजेक्टिव नहीं आ सकता। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर वाज करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, आ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर एक और रूल भी है कि हु विद दैट से पहले नाउन प्लूरल तो इसके बाद वर्ब प्लूरल, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ठीक है। रिसोर्सेज भी ठीक है, लेकिन द नंबर का जो वर्ब है वो यहाँ पर यूज़ है आर, तो आर नहीं यूज़ होना चाहिए यहाँ पर। एज द नंबर, द वेराइटी सिंगुलर, आ नंबर, आ वेराइटी प्लूरल, यहाँ पर आर की जगह एज आना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 4, जिस तरह कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, इसी तरह अगर टू इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो तो ये इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट है, चाहे इसके साथ फिर कोई नाउन हो या ना हो, वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो ऑप्शन प्लूरल है, दोनों इनकरेक्ट। हैज़ हैव हैड के बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता, सिंगुलर एज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5, ईच के बाद, एवरी के बाद नीदर, नार, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, समवन, समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, इन सब का मतलब होता है वन। इनके फ़ौरन बाद अगर इस पॉइंट पे नाउन लगाना हो तो सिंगुलर होगा। ऑफ लगाए फिर नाउन लगाए तो प्लूरल होगा, ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, एज, क्योंकि ये सब सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पर आर नहीं यूज़ होगा, एज यूज़ होगा। पेयर्ड नाउन जिसके 2 पार्ट्स होते हैं के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, लेकिन अगर उनसे पहले आ पेयर, दिस पेयर, वन पेयर, द पेयर वगैरह आ जाए तो फिर ये सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो आर इनकरेक्ट है, प्लूरल है। अब एज, वाज, हैज़, ये तीनों सिंगुलर है, लेकिन चूँकि बीन यूज़ हुआ है तो बीन से पहले वाज और एज दोनों नहीं यूज़ हो सकते, हैज़ यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पर हैज़ इसका करेक्ट आंसर हैज़ बीन वॉट। एमसीक्यू नंबर 7, परसेंटेज फ्रैक्शन पोर्शन वाला रूल है, तो उसका मैंने सिंपलेस्ट तरीका ये बताया था कि ऑफ के बाद नाउन डिसाइड करेगा तो पहले पार्ट को ख़त्म करे, यहाँ तक अब सेंटेंस रीड करे। सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड, सिंगुलर, सिंगुलर, सिलेबस सिंगुलर है, प्लूरल, सिलेबस सिंगुलर है, सिंगुलर, बीन भी ठीक, लेकिन इसके बाद थर्ड फॉर्म में तो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में देखिए, एस के बाद अभी मैंने कहा कि बीन नहीं यूज़ होता, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट, ए करेक्ट आंसर है। परसेंटेज फ्रैक्शन पोर्शन वाली एक्सप्रेशन के बाद वर्ब सिंगुलर तो सिलेबस के साथ हैज़ यूज़ होगा, हैव नहीं होगा। सी में मिस्टेक ये, बीन के बाद कवर्ड थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है। डी में एज के बाद बीन नहीं यूज़ होता। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वांटिटी डिस्टेंस टाइम वाली एक्सप्रेशन का रूल मैंने कहा था, अगर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो फिर हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर सिंगुलर। अब यहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब चाहिए, ये प्लूरल ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दे। अब वाज तीनों, अच्छा 3 एक प्लूरल नंबर है, इसके बाद आवर्स प्लूरल नाउन रिक्वायर्ड है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एनफ वाविल साउंड है तो एन यूज़ होगा, आ नहीं यूज़ होगा, एक करेक्ट आंसर है। ये है मिस्टेक्स और ये है करेक्ट आंसर। CQ नंबर 9, नीदर नार ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो दो नाउन्स प्रोनाउन ज्वाइन करे, सेकंड वर्ड वर्ब डिसाइड करेगा। एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, रेजर्स सिंगुलर है, इनकरेक्ट। एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, रेजर्स प्लूरल तो मिस्टेक नहीं है, बाकी ऑप्शन देखते। एम्प्लॉय सिंगुलर, रेजर्स प्लूरल, इनकरेक्ट। एम्प्लॉयज़ प्लूरल, रेजर्स तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो ये इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए मिस्टेक्स करेक्ट आंसर। नीदर नार ईदर आर के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, या प्रोनाउन भी हो सकता है। एम्प्लॉयज़ प्लूरल, रेजिस्ट सिंगुलर, इनकरेक्ट। बी करेक्ट है। सी में एम्प्लॉई सिंगुलर, रेजिस्ट प्लूरल, ये भी इनकरेक्ट। डी में एम्प्लॉयज़ प्लूरल, रेजिस्ट सिंगुलर, और नीदर और आर नहीं, नीदर नार कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, ईदर आर होता है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में एंड ने दो नाउन ज्वाइन किए, एक है फ्रेंड, एक है बिजनेस पार्टनर, लेकिन ये दोनों नाउन एक ही बंदे को रेफ़र कर रहे हैं। किस तरह डिसाइड होगा? हैज़ एक बार यूज़ हुआ है, इसका मतलब जो बंदा फ्रेंड है वो बिजनेस पार्टनर भी है, तो फिर वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, प्लूरल नहीं, क्योंकि दोनों नाउन दोनों वर्ड्स एक बंदे को रेफ़र करें। अब अगर हैज़ फ्रेंड एंड हैज़ बिजनेस पार्टनर होता तो फिर ये दोनों अलग अलग बंदे होते, फिर बिजनेस पार्टनर अलग बंदा, फ्रेंड अलग। लेकिन यहाँ पर हैज़ एक बार यूज़ हुआ, इसका मतलब ये है कि जो बंदा फ्रेंड है वो बिजनेस पार्टनर भी है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ होगा। दोनों इनकरेक्ट। हैज़ ए बैठ के बाद थर्ड फॉर्म एनजी फॉर्म नहीं आ सकती, सपोर्ट्स इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर हैज़ फ्रेंड एंड हैज़ बिजनेस पार्टनर तो फिर डी सपोर्ट। रूल ये है कि एंड दो नाउन्स ज्वाइन करे और वो अलग अलग बंदों को रेफ़र, अलग अलग एंटिटी को रेफ़र करे और प्लूरल, सेम एंटिटी को रेफ़र करे तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ पर सेम बंदों को रेफ़र कर रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा। और इस तरह की केसेस में 4 एक्सेप्शनल केसेस भी है, वो 4 ऐसे हैं जहाँ पर कोई रूल नहीं होता, बस फिक्स होता है। उसमें से सेंटेंस नंबर 1 है 2 and 2 मेक 4, मेक्स 4 नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विन द रेस नहीं होगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, वेट्स फॉर नॉन नहीं होगा। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन, वर एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। ये 4 सेंटेंसेस फिक्स हैं, इनमें से 2 में सिंगुलर वर्ब, 2 में प्लूरल वर्ब। जो 2 प्लूरल वर्ब है वो है 2 and 2 मेक 4, मेक्स 4 नहीं होगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, वेट्स फॉर नॉन नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विन द रेस नहीं होगा। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड वाज एक्सप्लेन बाय न्यूटन, वर एक्सप्लेन बाय न्यूटन नहीं होगा। 4 सेंटेंसेस, 2 सिंगुलर 2 प्लूरल। 2 and 2 मेक 4 ये प्लूरल है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन ये भी प्लूरल है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ये सिंगुलर है। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स वाज एक्सप्लेन बाय न्यूटन ये भी सिंगुलर है। ये लास्ट ईयर आया भी था। द एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स वर एक्सप्लेन बाय न्यूटन इनकरेक्ट था, वाज एक्सप्लेन करेक्ट है, तो ये सपोर्ट्स करेक्ट आंसर 11। अब नीदर नार ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो के अलावा कोई और वर्ड ज्वाइन करे, जिस तरह यहाँ पर वेद ने ज्वाइन किया है, टुगेदर वेद ने ज्वाइन किया है, तो बोथ सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंगली वर नहीं यूज़ होगा, इसके अकॉर्डिंगली वाज यूज़ होगा। सेकंड नाउन नहीं डिसाइड करेगा, फर्स्ट वर्ड डिसाइड करेगा, तो बोथ के अकॉर्डिंगली वाज यूज़ होगा, वर नहीं यूज़ होगा। नीदर नार ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो ज्वाइन करे, सेकंड वर्ड अदरवाइज फर्स्ट वर्ड, यहाँ पर नीदर नार ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो नहीं ज्वाइन किया, टुगेदर विद ने ज्वाइन किया है, तो बोथ फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर नहीं यूज़ होगा, वाज यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वही रूल है परसेंटेज फ्रैक्शन पोर्शन वाली एक्सप्रेशन में नाउन के बाद आप के बाद नाउन डिसाइड करेगा। प्लेयर्स प्लूरल, वर बी प्लूरल, प्लेयर सिंगुलर वाज, प्लेयर्स प्लूरल वाज सिंगुलर इनकरेक्ट, प्लेयर सिंगुलर वर प्लूरल ये भी इनकरेक्ट, प्लेयर वाज। अब एक प्लेयर का मेजॉरिटी पार्ट की बात हम नहीं कर सकते, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्शन मिस्टेक्स करेक्ट आंसर।
परसेंटेज, फ्रैक्शन, पोर्शन और एक्सप्रेशन में ऑफ के बाद नाउन डिसाइड करेगा। यहाँ पर ऑफ के बाद प्लेयर्स प्लूरल और प्लूरल करेक्ट है। बी में प्लेयर्स प्लूरल और सिंगुलर इनकरेक्ट। सी में प्लेयर सिंगुलर और प्लूरल इनकरेक्ट। डी में प्लेयर सिंगुलर वाज भी, लेकिन इसका मतलब है कि एक ही बंदी की मेजर पार्ट्स की बात, तो वो कोई मीनिंग कोई सेंस नहीं बन रहा। ऑफ के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन ही चाहिए, क्योंकि एक बंदे का हम मेजॉरिटी पार्ट की बात नहीं कर सकते यहाँ पर। CQ नंबर 13। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस पे एंड होते हैं या एस उसमें इंक्लूड होते हैं, जिस तरह यहाँ पर रूल्स है, लेकिन ये एक स्टोरी का नाम है, मूवी का नाम है, मूवी का टाइटल है, बुक का टाइटल है, नावल का टाइटल। इस तरह हमें पता चलेगा इसके इनिशियल लेटर्स कैपिटल है, तो ये सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल नहीं होगा। कोई वर्ड जो एस पे एंड होता हो, या मूवी का नाम हो, या बुक का, या टाइटल का, डिजीज़ हो, कंट्री नेम हो, एकेडमिक सब्जेक्ट नेम हो, जिस तरह हम कहते हैं मैथमेटिक्स, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, मीज़ल्स, एड्स, मैथमेटिक्स, द 40 रूल्स ऑफ लव, 3 इडियट्स, ये सब एक एंटिटी को रेफर करते हैं। हालांकि एस पे एंड होता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ होगा। हैज़ है वेट के बाद तो एडजेक्टिव नहीं यूज़ होता, खाली या एडजेक्टिव प्लस नाउन या थर्ड फॉर्म या सिर्फ एडजेक्टिव। और डी में इसके इनिशियल लेटर्स कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब टाइटल नहीं है, तो ये इस वजह से 20 का करेक्ट आंसर है। ये है मिस्टेक्स। करेक्ट आंसर वो वर्ड्स जो एस पे एंड होते हो, लेकिन बुक का नाम हो, मूवी का नाम हो, टाइटल का नाम हो, डिजीज़ नेम हो, कंट्री नेम हो, एकेडमिक सब, मतलब सिंगुलर एंटिटी, सिंगल एंटिटी, एक एंटिटी को रेफर करते हो। वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। आर इनकरेक्ट है। हैज़ के बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं, वो इस वजह से इनकरेक्ट। इसका हमें किस तरह पता चलेगा, इसकी इनिशियल लेटर्स कैपिटल होंगे। डी में इनिशियल लेटर्स कैपिटल नहीं है, तो ये वही से बी करेक्ट आंसर। अब इसकी कंट्रास्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपरेंटली सिंगुलर होते हैं लेकिन ट्रीट प्लूरल होते हैं, और वो 7 नाउन्स है जो मैं बता चुका हूँ। 7 नाउन्स कौन कौन से? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, केटल, क्लर्जी, जेंट्री, वरमेन। 3 पी से स्टार्ट होते हैं, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री। 2 सी से केटल, क्लर्जी, और 2 है जेंट्री, वरमेन। वो अपरेंटली सिंगुलर है, एस पे नहीं एंड होते, लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। ये अपरेंटली प्लूरल है, एस पे एंड होते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पर द 40 रूल्स ऑफ लव इज़ होगा आर ने। जिस तरह हम कह रहे 3 इडियट्स इज़ माई फेवरेट मूवी, आर माई फेवरेट मूवी नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट या इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने रूल कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस में डिफरेंट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव लेकिन उसके बाद नाउन ना हो तो वर्ब प्लूरल यूज़ होगा, सिंगुलर नहीं होगा। और यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, तो वर्ब करेक्ट आंसर। जब भी डिफरेंट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव बगैर नाउन के यूज़ हो, इसको हम कहते हैं नॉमिनल। ये पूरी कैटेगरी क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ब प्लूरल यूज़ होगा, तो यहाँ पर वर्ब। हाँ, अब अगर इसके बाद नाउन होता है इस पॉइंट पे, तो फिर वो नाउन डिसाइड करता है, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। जब नाउन ना हो तो फिर डिफरेंट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, यहाँ पर वर्ब यूज़ होगा। है प्लूरल है लेकिन उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। CQ नंबर 15, ये वर गिवन। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है कॉन्टेक्ट नंबर्स, जो कि एंड में यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट स्टार्ट में एंड तीनों पोजीशन पे यूज़ होता है, तो इसके साथ वर्ब बी प्लूरल यूज़ होगा, वर यूज़ होगा, वाज। अब यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि जो नंबर्स है उसको सिंगुलर कर दे, क्योंकि वो अंडरलाइन है। जो ऑप्शन अंडरलाइन है उसके बेस पे हम आंसर दे सकते हैं। वाज की जगह वर यूज़ होगा। 16, अब मोर देन वन के फ़ौरन बाद अगर नाउन लगाना हो तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर ऑफ हो और फिर नाउन लगाना हो फिर प्लूरल लगा सकते हैं, वर्ब भी। लेकिन जब आप ना हो, नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर। मोर देन वन सब्जेक्ट हैज़। अब अगर ऑफ होता तो फिर सब्जेक्ट्स हैव करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं है तो नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर। जिस तरह मेनी आ वन, इनके फ़ौरन बाद हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ऑफ गिवन हो तो फिर प्लूरल लगा सकते हैं, फिर प्लूरल ही लगाएंगे। अब देखिए, ऑफ गिवन है तो डिमांड्स, प्लूरल नाउन यूज़ है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा, तो सिंगुलर वर्ब को इनकरेक्ट कर दे। अब हैव के साथ बीन नहीं है तो वर इग्नोर्ड, वर इग्नोर्ड।
दे द टॉप। अभी ये रूल मैंने स्टार्ट में ही कहा, जब भी कोई सेंटेंस डिफिनिट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आईएनजी फॉर्म या टू इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर एज यूज़ होगा, आर नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये क्लॉज एज अ सब्जेक्ट है। क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आए वर्ब सिंगुलर, यहाँ पर ये किसी स्टेटमेंट फैक्ट मतलब एक सिंगुलर आइडिया को रेफर करता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, एज यूज़ होगा आर की जगह। तो ये अच्छा 2 MCQs और रहते हैं। पुलिस मैन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, तो कोई मिस्टेक नहीं। मैन प्लूरल है, वाज सिंगुलर, मैन प्लूरल एज सिंगुलर। पुलिस मैन हैज़ ए वेट के बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया, तो एक करेक्ट आंसर है। अब जो मैंने 7 वर्ड्स बताए थे वो था पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, वर्मिन, केटल, क्लर्जी। लेकिन ये पुलिस मैन MEN ये तो प्लूरल है, सिर्फ पुलिस हो तो वो प्लूरल होगा। पुलिस मैन MAN वो तो सिंगुलर, पुलिस MEN मैन वो तो फिर प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल होगा। तो वाज एज दोनों इनकरेक्ट और हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। ये है मिस्टेक्स और करेक्ट आंसर्स। लास्ट MCQ है, जब भी किसी सेंटेंस में 2 नाउन्स को नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो ज्वाइन करें, सेकंड नाउन अदरवाइज फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन फर्स्ट वर्ड जो भी है उसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पर नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो ने नहीं ज्वाइन किया है, तो आप और एन ने ज्वाइन किया, तो हम फर्स्ट वर्ड कोर्स के अकॉर्डिंगली, कोर्स सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंगली आर नहीं यूज़ होगा, कोर्स के अकॉर्डिंगली एज करेक्ट है, तो बी में कोई मिस्टेक नहीं है फ़िलहाल। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, कोर्सेज प्लूरल है तो इसके साथ एज नहीं होगा, कोर्स सिंगुल, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का इनिशियल लेटर स्मॉल है, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल होना चाहिए था, तो इसका बी करेक्ट। जब भी किसी सेंटेंस में नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो 2 नाउन्स प्रोनाउन ज्वाइन करे, तो सेकंड नाउन सेकंड प्रोनाउन सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब, सेकंड नाउन या प्रोनाउन सेकंड वर्ड सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्लूरल वर्ब प्लूरल। अदरवाइज अगर इन वर्ड्स के अलावा कोई और नाउन वर्ड 2 नाउन्स प्रोनाउंस को ज्वाइन, फिर फर्स्ट वर्ड यहाँ पर नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो ने नहीं ज्वाइन किया, तो फर्स्ट वर्ड कोर्स के अकॉर्डिंगली आर नहीं यूज़ होगा, ऑप्शन है इस वजह से इनकरेक्ट। बी ठीक है। ऑप्शन सी में कोर्सेज प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए था, आर आना एज। और डी में इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए था, वो स्मॉल है, इस वजह से मिस्टेक।